स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए इन वर्षों में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने आज स्कूली छात्रों, आवासीय कल्याण समितियों, आरडब्ल्यूए, मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन एमटीआर के प्रतिनिधियों के लिए अपने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र आईसीसीसी के कामकाज के बारे में एक लाइव डेमो पालिका परिषद मुख्यालय पालिका केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया। एकीकृत सेंटर का उद्घाटन दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल द्वारा वर्ष 2020 में किया गया था। केंद्र की एकीकृत सेवाएं निम्नलिखित सुविधाओं के साथ नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पालिका परिषद के तंत्र को और सशक्त करेगी, जैसे कचरे से आजादी, अपराध से आजादी, कतार से आजादी, प्रदूषण से आजादी, रोग से आजादी और उसकी निगरानी, पानी की कमी से आजादी, अक्षमता से आजादी। एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर आईसीसीसी को नई दिल्ली की नागरिक सेवाओं के संचालन, अपराध से निपटने और आपदा प्रबंधन के लिए दिमाग माना जाता है और इसे पालिका परिषद की विभिन्न सेवाओं जैसे ठोस अपशिष्ट कूड़े के प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली और पानी की बिलिंग आदि को इस प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है, जो इन सेवाओं के लिए तंत्रिका केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है। यह केंद्र आईसीसीसी अपने विभिन्न स्तरों और घटकों के माध्यम से एक मंच के रूप में विभिन्न डेटा स्रोतों से डेटा फीड का उपभोग करके और डेटा सेट से जानकारी को संसाधित करके वास्तविक समय की घटनाओं का जवाब देने के लिए नगर पालिका प्रशासन के लिए एक निर्णय समर्थन प्रणाली डीएसएस के रूप में कार्य करेगा। ये केंद्र आईसीसीसी कई अनुप्रयोगों और उनके अनुकूलन विश्लेषण में जानकारी एकत्र करता है, जो कमांड सेंटर पर निगरानी मॉनिटर पर सातों दिन 24 घंटे दिखाई देता है। इसे एक ही डैशबोर्ड के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। साथ ही ये बदले में पालिका परिषद को इन सेवाओं की बेहतर निगरानी और उनके समुचित प्रबंधन के हस्तक्षेप के लिए वास्तविक समय डेटा के साथ बेहतर स्थिति अनुकूल जागरूकता के साथ निर्णय लेने में सक्षम करेगा। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर का उपयोग निम्नलिखित के लिए भी किया जा सकता है। शहर में सेंसर की तैनाती के माध्यम से नागरिक अधिकारियों के लिए डेटा का उपयोग करके अंतर्दृष्टि प्रदान करके जागरूकता बढ़ाना। शहरी स्थानीय निकायों और सरकारी निकायों के भीतर और बाहर अन्य विभागों के साथ सहयोग बढ़ाना। नियमित संचालन के लिए और संकट की स्थिति में पालिका परिषद के अधिकारियों, ऑपरेटरों से लेकर नगर पालिका प्रशासकों तक के द्वारा डेटा संचालित निर्णय लेने को संस्थागत बनाना भी है। ये केंद्र स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। प्रशासन के लाभ के लिए 20 सेवाओं को एकीकृत किया गया है। बेहतर सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर में अन्य नागरिक सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा। नगर पालिका परिषद सेवाओं के संचालन के लिए पूर्ण स्पेक्ट्रम को समायोजित करने के लिए ही क्षमता को बढ़ाया गया है। परियोजना में TIR 3 मानकों के अनुसार इंटीग्रेटेड कमांड, कंट्रोल सेंटर और डेटा सेंटर के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे की स्थापना, वीडियो वॉल स्क्रीन, 48 ऑपरेटरों के लिए कंसोल, स्मार्ट नेटवर्किंग रैक, सॉफ्टवेयर, निगरानी कैमरे, OT डिवाइस, कमांड सेंटर प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट आदि 20 पालिका परिषद सेवाओं के एकीकरण के साथ 7 स्थानों पर शामिल करना लक्ष्य है। But the other issue, I don't know whether the issue is on the building. The buildings have been taken over by ATMs to maintain it. We can't paint it. Half the people can maintenance नहीं हो रही है. We will write a letter, but there's no response. So this to us, if you ask me, doesn't mean any good to us. I'll be very frank. As the president of the association, the complaints which are coming to us regularly, if you are writing letters, hundreds of them. Zero. No action. So what you are doing, we appreciate that. But what is also required needs to be done. Whether it is there, whether it is used by, whether it is trees which have overgrown. Our front board का अगर I have a shop, front board के ऊपर अगर आपका ट्री बढ़ जाती है, तो हाइट तो बोर्ड चली गई. If you go to Singapore also, if you are copying Singapore, तो सिंगापुर में जो हाइट होती है वो बोर्ड के लेवल के ऊपर की होती है.
दो द बेसिक थिंग अब कुछ चीज़ ऐसी होगी कि नीचे की जो पेमेंट है बिकॉज बीन लाइक 70-80 वो उखड़ने लगे तो वी नीड टू टेक वरना पता चले वन डे इज ऑल्सो थिंग बेसिकली वी नीड क्लीनलीनेस ड्राइव है बेसिकली तो पहले थी सारी क्लीनिंग वगैरह होती थी ग्राउंड प्लेस पे इनर आउटर सर्कल होती थी वो सब बंद पड़ी हुई यू गो टू ओपन कोर्ट यार्ड बंद पड़े तो वी अप्रिशिएट दिस बट देयर आर वेरी मेनी अदर प्रॉब्लम्स व्हिच वी नीड टू एड्रेस बट देयर इज Thank you for suggestions. We will take it as an officer. और कुछ अगर पूछना चाहिए या देखना चाहिए there's another issue regarding parking. Yes, sir. There are certain cars which are parked in the parking lot of the hawkers, which are there for 24 hours. Which are expired. The registration after 15 years is expired. We have written a letter to everybody. Action, the zero. Reality is very different. This is a very good picture you are showing, but reality is far more. मतलब मैं आपसे not that Dora, but there are very many problems which needs to be taken care of. Sir, we have another meeting but on those issues please follow the Okay, sir. जब फैसिलिटीज को बना लो इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो उसका क्या फायदा these things look very good but implementation on the ground is zero. जो आपके साथ प्रॉब्लम्स है वेल कंसिडर और जो भी कंसर्न ऑफिसर है उनके पास पहुँचा दी जाएंगे कोशिश रहेगी कि आपकी शिकायतें बेसिकली जल्द से जल्द दूर हो जाए तो इसका ऐड करूँ तो बेसिकली जो ICCC है इट्स लाइक अ ब्रेन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम लोगों का दिमाग बेसिकली टेक्स इनपुट फ्रॉम डिफरेंट सेंसिंग ऑर्गन्स उसको एनालाइज करता है फिर कमांड जनरेट करता है ऐसे ही ICCC में हम लोग की जो इनपुट डिवाइसेस हैं विच इज़ लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन हम उससे इनपुट लेते हैं उसको एनालाइज करते हैं और कमांड जनरेट करते हैं टू टेक करेक्टिव एक्शन सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये है कि जितनी भी सर्विसेज है बेसिकली आपकी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है अगर सारी सर्विसेज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इट मीन्स उसकी मॉडलिंग अच्छी हो रही है अगर मॉडलिंग अच्छी हो रही है तो बेसिकली उसका हम लोग करेक्टिव एक्शन भी लिए जाते हैं ये जो कमांड कंट्रोल सेंटर है बेसिकली LLT ने कंस्ट्रक्ट किया था तो आई विल हैंड ओवर माइक टू मिस्टर पारितोष बेसिकली वी विल फर्दर एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शनिंग ICCC 2018 sensors are giving me a satisfactory level. If anything goes wrong, just like if anything goes red or something severe or very poor, so we will just inform the customer, to client, take some action or maybe take some information to public also. इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू कंट्रोल द पॉल्यूशन लेकिन ये है कि ये जो डाटा है बेसिकली कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एजेंसी इसको यूटिलाइज कर सकती है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग पॉल्यूशन तो ये डाटा जो है हम लोग प्रोवाइड कराते हैं जो भी कोई रिसर्च फेलो या कोई भी रिसर्च स्टूडेंट आया बेसिकली उसके जो भी रिसर्च करनी है कि रीज़न क्या है बेसिकली पॉल्यूशन क्यों इंक्रीज हो रहा है खासकर CP एरिया में लेकिन NDMC के पास अभी फिलहाल कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि हम लोग इसको पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकें नई दिल्ली नगरपालिका परिषद जनता की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में यह गर्व की बात है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से सबसे स्वच्छ राजधानी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। जी आज जो NDMC ने बुला करके अपना कमांड सेंटर में दिखाया है उसमें जिस तरह से एडवांसमेंट कंट्री में हो रही है डिजिटल इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है वो उन्होंने एक नमूना प्रेजेंटेशन किया है और उसको हमने देखा कि आज की तारीख में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिल सकती है वो सारी NDMC अपने कमांड सेंटर में बैठ करके चेक कर रही है और इन टाइमली जो एक्शन हुआ वो ले लेती है। उन्होंने भी एक सैंपल दिखाया कि कहीं पे स्ट्रीट लाइट जल रही थी उन्होंने यहाँ से कंप्लेंट भेजी या उनको सजेस्ट किया तो 2-3 मिनट में बंद हो गई विच इज़ वेरी गुड। सो ये सर्विसेज जो आपके पोल्यूशन पे कलेक्शन पे पार्किंग के ऊपर है और जनरल इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिल रही है तो विच इज़ अ गुड साइन। कुछ सर्विसेज अभी रह गई हैं उस सर्विसेज भी अगर ऐड हो जाएंगी तो डेफिनेटली ये जो सिचुएशन
एक जगह बैठे बैठे हो जाएगा। आप देखिए पहले हम जाते थे हर जगह जाके पेमेंट करते थे, अब हम ऑनलाइन पेमेंट करते थे, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। विजुअल हम इस समय लोग कॉन्फ्रेंस करके बात कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो वक्त के साथ इम्प्रूव करना चाहिए वो एनडीएमसी इस समय कर रही है और हम उसके लिए बहुत ही आभारी हैं एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ एनडीएमसी। सर्विसेज का शुरू नहीं है, बता सकते हैं? सर्विसेज देखिए जैसे हमारे क्राउड प्लेस में है वो कॉरिडोर वगैरह में कुछ इलीगल वगैरह होटल बैठे हुए हैं या आपके बिल्डिंग वगैरह के ऊपर अभी पेड़ उग गए हैं और बिल्डिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिल्डिंग एनडीएमसी कंट्रोल में। तो एनडीएमसी के जो कंट्रोल में है तो हम चाहते हैं कि वो भी उसको एक्शन ले लें। कई जगहों पे हमारे दुकानें और बोर्ड के सामने पेड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अब बोर्ड नाम छूट जाएगा, भाई मेरी दुकान चल रही है, अगर मेरा नाम होगा तो उसका मिलेगा। अगर आप सिंगापुर भी चले जाओगे, हमने देखा वहाँ पर भी कि जो कटिंग ऑफ ट्री है वो बोर्ड की हाइट के ऊपर है, तो नीचे से क्लियर कट रहता है। अब 80 साल पुराने पेड़ लगे, पेड़ वहाँ नीचे हिल गए, पेमेंट हिल गई और किसी दिन गिर जाएगा तो नुकसान होगा। अब ठीक है, एक यहाँ पे लॉ बन गया है कि आप नीड मत काटो, बट जो डेंजरस है वो तो उसको आपको डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। मैं DIZ एरिया गोल्ड मार्केट के RW फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम प्रीतम जारी है। अभी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का ये देखा है, मानने में बहुत अच्छी चीज़ है और हर स्टेट में हर शहर में होना चाहिए। मैं तो इसे ये कहूँगा कि ये सिविक सर्विसेज का एक माइंड है जहाँ सारा डाटा कलेक्ट करके यहीं से जो है आगे जो उन पर एक्शन लिया जाता है, हमारी फीडबैक्स ली जाती है। एनडीएमसी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, उसके लिए हम उनको आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। कोई सजेशन देना चाहेंगे इसके अलावा? इसके अलावा देखा छुट्टी छूट गई हो, बताना चाहेंगे? जो चीज़ इसमें छूट गई है वो मैंने अभी सजेशन दिया भी था कि जो हम ग्रीनरीज लगाते हैं 49% जो है एरिया हमारा एनडीएमसी का ग्रीनरीज का है और इसकी खुशी है हमें बहुत ज़्यादा। लेकिन वो तभी बच पाएगा अगर यहाँ पर जो हम प्लांटेशन करते हैं, सबसे ज़्यादा प्लांटेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है एनडीएमसी के साथ मिलकर करती है, तो वो जो ग्रीनरीज तब बच पाएगी अगर यहाँ पर पशु जो आवारा घूम रहे हैं, गाय में हम लगा के आते हैं, दूसरे दिन जाओ तो वो सारे पशु खा चुके होते हैं, तो उससे तो पोल्यूशन नहीं बच पाएगा। तो इसके लिए मेरी सजेशन है कि भाई इसकी प्रॉपर कोई देख रेख होनी चाहिए। पहले नहीं होता था, MS डिपार्टमेंट था, पशुओं को हटाते थे, आते ही नहीं थे। अब DIZ एरिया के अंदर जो है RW के पार्क में वहाँ से ग्रीनरीज को नष्ट करते हैं। देखिए, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन मैं आपको बताऊँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एनडीएमसी का, और स्मार्ट सिटी के दौरान हमें पहले भी बताया गया था कि ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इसका फ़ायदा आम जनता को जरूर पहुँचेगा, क्योंकि जो भी सर्विसेज में कोताही होगी या कहीं लैप्स होगा वो आप तक पहुँचने में बड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो पहले होता था कि आप कंप्लेंट लिखाओ, ये करो वो करो, तो उससे लोगों की कंप्लेंट सुनी नहीं जाती। बट अब जो आपने ये कर दिया कि कंप्लेंट के लिए भी इंटरेक्शन विद ऑफिसर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एनवायरनमेंट को लेके भी आपने कहा कि मॉनिटरिंग होगी, उसको एनालिसिस के लिए अलग अलग वेदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट्स को, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को दिया जाएगा जो डेटा सारा जो है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में, नई दिल्ली की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि ये पूरी दिल्ली में इसको करना चाहिए। हमारी जो MCD के तीनों संस्थाएँ हैं वो भी अगर इसे अडॉप्ट करें और इसे करती हैं तो उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा और आम जनता को बहुत आसानी से इसके जो बेनिफिट हैं। तो ये इसमें कुछ सर्विसेज और ऐड होनी चाहिए या मॉनिटरिंग ऐड होनी चाहिए। जैसे क्राइम को हम लेके कह रहे थे कि हमारे मॉनिटर कर रहे हैं हम क्राइम को, उसके अलावा एक एनक्रोचमेंट का बहुत बड़ा मसला नई दिल्ली क्षेत्र में आता जा रहा है। खान मार्केट को जैसे मैं लेके बात करूँ तो जो खान मार्केट आज से 5-6 साल पहले साफ़ होती थी, ना कोई इंक्रोचमेंट होती थी, ना कोई बैगर होता था, ना वेंडर होता था, इस हालात में हम पहुंच रहे हैं कि जो सरोजिनी नगर का हाल है वही हाल खान मार्केट का हो रहा है। चाहे मैं समझता हूँ, देखिए मैं दुकानदारों को रिप्रेजेंट करता हूँ, मगर मैं उन्हें शील्ड नहीं करना चाहूँगा। अगर मेरे दुकानदार भाई भी गलत कर रहे हैं और मैं एनडीएमसी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि आपको हम लिख के भेजते हैं, आप तब भी एक्शन नहीं होता था क्योंकि उसमें कोई ना कोई कनाइवेंस दिखती थी। बट अगर इस तरह का कोई मॉनिटरिंग साथ में शुरू कर दी जाए, जो इलीगल हॉकर हैं या वेंडर हैं या शॉपकीपर भी कर रहा है, तो उस पर नज़र रखी जाए और उसका जो है एक्शन किया जाए। और अगर ऑफिसर जो उस पर कंसर्न है या जो कंसर्न एरिया इंस्पेक्टर है वो एक्शन नहीं लेता तो उस पर एक्शन होना चाहिए। मतलब हमें ATR चाहिए, एक्शन टेकन रिपोर्ट होनी चाहिए। खाली यहाँ से देख लिया, कह दिया और समझा दिया, वो नहीं चाहिए। अब मेरे यहाँ पे जैसे जो वैन आती है, मैं उसको देखता हूँ उल्टी साइड से वो चलती है, मतलब जो टिपर है वो उल्टी साइड पे चलता है हमेशा।
दिस इज़ रॉन्ग। मतलब उसको खाली ये नहीं है कि वो नहीं गया तो उसको बताया जाए, उसे ये भी बताया जाए कि भाई तुम्हारी जो रूट है उसको सीधे तरीके से बनाओ। अगर वो गलत रूट ले रहा है या बना रहा है तो उस रूट को ठीक करे, उस चीज़ पे जो है एक्शन होना चाहिए, ना कि उसको खाली कह के समझा कर छोड़ दिया। क्योंकि हमारे यहाँ वही है डाल के 3 पार, हमारी आदतें ऐसी बन चुकी हैं कि हम कानून का उल्लंघन करके ज़्यादा खुश होते हैं, कानून के साथ चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर उस पर ध्यान देंगे तो और थोड़ा बेहतरी जो एनडीएमसी करना चाहते हैं